अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से खैर ठीक हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। इसकी वजह ये थी कि कल आपको पता है कि घर में दावत थी। उसके बाद जो किचन समेटना करना, भी मेरी मेड गई है बर्तन वर्तन धो के। अभी मैंने इसको पोंछ के सब किचन को क्लीन करके सारे बर्तन उसको जहाँ से लिए थे वहाँ पे रख दिए अपनी जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही दावत, उनको खाना बहुत अच्छा लगा और हमें भी उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग ने वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको उनसे भी मैंने मिलवाया था, वीडियो में दिखाया था। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताना था कि वो आंटी हमारे लिए लेकर आई थी गिफ्ट्स कुछ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आज। कपड़े लेकर आई थी कुछ, और उसमें से एक सूट जो है मेरा वो ये है। मिठाई लेके आई थी वो, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सूट है, ये देखें। मैं इसकी वो पिक्चर दिखाती हूँ। टमी में ऐसा कुछ बना हुआ है, ग्रीन कलर का है, कलर भी बहुत प्यारा है। ये है इसका कलर, ये इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा कलर है। डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। वो भी ऐसे ही पहनती है मेरी तरह, सोबर सोबर सी। ये दुपट्टा है इसका, और ये इसकी शलवार है प्लेन, और ये इसकी कमीज़ है ऐसे। कुछ बच्चों के लिए लेकर आई थी गिफ्ट्स वगैरह, मिठाई लेके आई, हलवा वगैरह, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट टाइम आई थी इनकी बहू, तो अच्छा लगा उससे भी मिलकर हम लोगों को। थोड़ा लेट हो गए थे वो लोग, क्योंकि उनकी जो है बहू है वो जॉब पे जाती हैं, तो लेट आती हैं वो वहाँ से। तो फिर भी हम लोग ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया उनके साथ। आपके साथ कुछ ये भी शेयर करना था, इकरारुल हसन के साथ जो कल वाक़या हुआ है वो कैसा हुआ है, कि किस तरीके से उसको मारा गया है, तशद्दुद किया गया, और कैसा कैसा तशद्दुद किया है उसके साथ, मेंटली टॉर्चर किया गया पूरी टीम के साथ। खुलेआम दहशतगर्दी का इन लोगों ने मुजाहरा किया है। तो सुनकर देखकर अफसोस ही हो रहा था कि किस कदर मारा गया। और इसके बावजूद उस इंसान की हिम्मत देखे कि अब भी कह रहा है कि मैं आगे भी ऐसे ही हक़ और सच के लिए मैं लड़ता रहूँगा। तो शाबाशी है ऐसे लोगों के लिए कि लोग इस तरह से आगे आते हैं। ये एक वसीम बदामी हो गया, वो भी हक़ के लिए बोलता है। तो बस आप दुआ करें उनके लिए कि जो जो इनके जिस्म में इंजरी कितनी ज़्यादा आई है और किस तरह से टॉर्चर किया गया है, कि सुनकर बोलते हुए भी शर्म आती है हम लोगों को। हमारे मुल्क में होते हुए देखे इस तरह की हरकतें, और हमारे खुद पाकिस्तानी इस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग को भी खैर पता ही होगा ये, तो सब लोग आप लोग भी दुआ करें। ये सिर्फ एक नहीं, ये तो चले न्यूज़ एंकर थे, तो ये मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी तकलीफ़ बताई। ऐसे कौन से इतने ज़्यादा गरीब लोग भी होंगे जिनके साथ ऐसा डेली तशद्दुद होता है, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उनको कोई नहीं सुनता इनकी। और है ना, उनको मीडिया पे भी नहीं आने दिया जाता कि अभी फिर हमारा रेपुटेशन ख़राब होगा। तो ये तो उसकी हिम्मत है कि ये सामने आके हर चीज़ सच सच खुलकर हर चीज़ उसने बताई। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो डेली तशद्दुद का निशाना बनते हैं। बस अल्लाह ताला हिदायत दे इन सबको, और क्या कह सकते हैं इनके लिए। फैमिली वाले हैं लेकिन नहीं समझते वो आगे लोगों की तकलीफ़। सबसे ज़्यादा गरीबों का हक खाते हैं ये लोग। बस आप लोग बताइएगा कि अंकल आंटी से मिलके आप लोगों को कैसा लगा, कैसे लगे वो। मैं पहले भी आप लोग को शायद बताया, लेकिन मैं आज फिर बता रही हूँ कि ये हमारा रिलेशन ऐसा था, स्टार्ट हुआ था कि मैं किराएदार थी, ये हमारे लैंडलॉर्ड थे। हम लोग कनीस फातवा सोसाइटी में रहते थे हम लोग। तो वहाँ से हमारा कनेक्शन बना, और मेरे हस्बैंड उस दौरान सऊदी में होते थे। तो मैं अकेली यहाँ पे थी, फैमिली थी, मेरे मैका था, ससुराल था, लेकिन मैं उन सब से बहुत दूर रहती थी। तो लेकिन सिर्फ ये मेरे लैंडलॉर्ड नहीं थे, एक तरह से मैं अब इनको बोलती हूँ जैसे मेरा मैका है, घर की तरह। उन्होंने मुझे हर तकलीफ़ में, मुश्किल में मुझे सपोर्ट किया,
मेरी हेल्प की बच्चों की। मैं पैसों के लिहाज से हेल्प नहीं कह रही हूँ, मैं वैसे ही हेल्प कह रही हूँ कि है ना, क्योंकि मैं अकेली थी और मैं काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान आई हूँ। तो मुझे यहाँ के रास्ते, मुझे यहाँ के लोगों का और सारी जो दुकानें कहाँ हैं, रास्ते क्या है, सब कुछ मैं भूल गई थी। तो हर चीज़ में वो हेल्प करते थे। सबसे ज़्यादा वहाँ लाइट जाती थी, उसका इशू था। जनरेटर था मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत मेरे हस्बैंड ने मुझे है ना उस घर में मुयस्सर की थी। इधर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कि बस मेरी बीवी और बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं हो। हमें फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये था कि अकेली थी तो ये चीज़ें चलाना नहीं आती थी, कभी जनरेटर नहीं चलाया था मैंने। तो बस उनके बेटे आके रात के 12 बजे 1 बजे मैं एक कॉल बस कर देती थी, बल्कि ख़ुद ही इनको होता था कि लाइट गई है तो अब बाजी परेशान होंगी, बच्चियाँ परेशान होंगी, तो वो खुद आते थे और ऑन करके जाते थे। इसके अलावा कोई चीज़ मंगवानी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में मेरे साथ होती थी। एक बार लास्ट ईयर जब बारिशें हुई हैं, तो आपको पता है कितनी तेज़ बारिशें हुई थी, तूफ़ानी। तो मेरे घर में पानी जमा हो गया था, मेरी जो ऊपर वाला पोर्शन था सीढ़ियों से सारा पानी मेरे टीवी लाउंज में आ गया था और लाइट चली गई थी। फिर वो मुझे आके, यानी मेरे और उनका घर का फासला ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल आमने सामने ही था, लेकिन फिर भी वो पानी इतना ज़्यादा था रोड पे कि बस हमारे आधे आधे पैर अंदर थे। तो वो हम लोगों को लेने आए। अंकल खुद हार्ट के पेशेंट है वो, उनकी बैटरी लगी हुई है, वो बहुत कम यानी बाहर निकलते हैं, वो बस अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। लेकिन वो ख़ास हमारे लिए वो आकर हमें लेकर अपने घर गए। जब तक लाइट नहीं आई सब, तब तक है ना उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। तो इसी तरह से बहुत सारी उन्होंने हेल्प की, खुशी में भी दुख में भी। मैं बीमार हो गई थी तो आंटी मेरे साथ हॉस्पिटल आई अपना घर छोड़ के, और पूरा दिन वो मेरे साथ हॉस्पिटल में रही हैं जब तक मुझे ड्रिप लगती रही है, वो मेरे साथ थी। फिर घर आई हैं, फिर यानी 2-3 दिन तक मुझे खाना उन्होंने दिया है कि तुम आराम करो, तुम कोई काम नहीं करना। इसके अलावा हर चीज़ों में, बच्चों की बर्थडे होती थी, कोई भी ओकेशन होता था, मेरे साथ खड़ी हुई होती थी कि मैं हेल्प करवाती हूँ, मैं काम करवाती हूँ। शादी थी मेरे ससुराल में तो उसकी शॉपिंग वो, और एक मेरी बहुत अच्छी एक और आंटी, हुमैरा आंटी, उन्होंने मिलकर है ना शॉपिंग करवाई थी मेरे साथ। तो इसी तरह से अब मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों का अभी शादी भी थी तो इन्हीं के बेटे की थी, जिसमें हम हर फंक्शन में हम लोग गए थे। 7 इवेंट थे उसमें, 7, तो 7 इवेंट हम लोग ने है ना अटेंड किए हम लोग ने। इसके बाद भी वो आती रही हैं, और कल भी वो लोग ही आए थे मेरे घर। तो वो भी यही कह रहे थे कि है ना तुम लोग भी अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट हो हमारे लिए, इतना अच्छा। वरना किराएदार होते हैं वो, मैं खुद भी कह रही हूँ, किराएदार और जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनका रिलेशन ऐसा होता है कि अक्सर हम अपने पे रख के भी देखिए, अगर हम अपना घर किसी को रेंट पे देते हैं तो हमें होता है कि नहीं है ना, कोई हमारा घर ख़राब ना कर दे, ये नहीं कर दे, वो नहीं कर दे। लेकिन मैंने इनको अपना घर समझ कर ही रखा था, यानी बिल्कुल जैसा इन्होंने मुझे दिया था मैंने इनको वैसा ही इनके हाथ में वापस वो घर दिया है। रेंट पे भी मैं बल्कि 5-6 दिन पहले इनको रेंट दे देती थी। वो अंकल कहते थे नहीं पहले मत दिया करो, फिर खर्च हो जाते हैं बेटा। लेकिन बस वो मैं टाइम से हर चीज़ पे कर देती थी। ऑनलाइन इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, स्कूल फ़ीस हो गई, ट्यूशन फ़ीस हो गई, हर चीज़ मैं ऑनलाइन पे करती थी। मेरे हस्बैंड का कहीं भी भागम दौड़ करने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ ऑनलाइन की सहूलत है, आप ऑनलाइन हर चीज़ इस्तेमाल करो। तो खैर उस दौरान मैं बहुत कुछ सीखी भी थी अकेले रह के, मैंने बहुत सीखा था, क्योंकि मैं हमेशा अपने हस्बैंड के पीछे ही रही हूँ मैं। रेंट हो गया, स्कूल फ़ीस हो गई, इसके अलावा बिल वगैरह हो गए, जितना हम लोग बाहर रहे हैं वो सब वही पूरा करते रहे। मुझे नहीं पता कहाँ से करते थे, कब करते थे, हो गई पूरी नहीं हो गई, मुझे कुछ इल्म नहीं था। इसलिए मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने वो भी है ना मुश्किल आसान कर दी। बच्चों को भी स्कूल लेना छोड़ना, ट्यूशन, कुरान, हर चीज़ में करती थी। ससुराल भी जाती थी, रिश्ते भी निभाती थी, सब करती थी। ईद त्यौहार वगैरह में हर चीज़ ओकेशन में पूरी करती थी। ससुराल वाले भी घर पे आते थे, तो सबको अच्छे से बुलाते खिलाते सब कुछ थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस कुछ अल्लाह का तो सपोर्ट था ही अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत थी, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हिम्मत की कि नहीं तुम कर सकती हो। मुझे बोलते थे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। कई कई जगहों पे मैं बहुत हिम्मत हार जाती थी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं बहुत रोती भी थी मैं कि अकेले कैसे करूँगी, आप आ जाओ वापस। लेकिन वो कहते थे नहीं तुम कर लोगी।
और इवन अब जब वो आए हैं यहाँ पे, तो रास्ते वगैरह का भी होता है, कोई चीज़ होती है मैं इनको ख़ुद बताती हूँ कि ना नहीं इस जगह ये चीज़ मिलेगी, यहाँ से जाते हैं, ये होता है। यानी काफ़ी मालूमात हो गई थी अकेले रह के मुझे। तो कल हम लोग वही पुरानी बातें डिस्कस कर रहे थे, अंकल आंटी और हम लोग, ये सब चीज़ें। तो अच्छा लग रहा था, हंस रहे थे हम लोग। मैं इनको बोल भी रही थी सॉरी मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया। कह रहे नहीं नहीं, इसमें तंग की क्या ज़रूरत है भाई, तो उस वक्त तुम्हें थी ज़रूरत तो हम लोग ने किया। तो बस यही चीज़ थी, मेरे को शेयर करनी थी आपसे। यही अच्छा रिलेशन था, इतनी मोहब्बत है, तभी हम आज तक हम लोग साथ हैं। तो अभी भी वो कह रहे थे कि हर इवेंट है ना, वीकेंड पे तुम लोग आ जाए करो, सैटरडे वाले दिन। ऊपर इनका घर बहुत बड़ा है कि ऊपर तुम लोग का एक रूम है, वहाँ पे हर चीज़ है। तो फिर नेक्स्ट डे भले 2-3 दिन छोड़ के यानी फिर घर चली जाया करो वीकेंड पे। तो मैंने कहा चले फिर मैं देखूँगी। मैं गई भी हूँ अभी, जब मैं बहरिया में शिफ्ट हुई इसके बाद मैं उनके घर भी मैं गई हूँ। तो बस ये मोहब्बत है इनका कि है ना, इतना अच्छा लगता है। अब उनके घर में एक फ़र्द का और इजाफ़ा हो गया इनकी बहू का, लेकिन वो उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी मिली हुई हूँ उससे, लेकिन कल ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग मिले थे। लेकिन बहुत अच्छी नेचर की है, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर है वो। तो बस सुबह वो गई हुई थी जॉब पे 9 बजे, फिर लेट आई, उसके बाद भी हिम्मत थी बेचारी, थकी हुई थी, फिर भी वो आई। तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग बताइएगा उनसे मिलके आप लोगों को कैसा लगा। जो मेहनत मेरी थी वो बिल्कुल वसूल हो गई। खाना भी अच्छा लगा, हर चीज़ हो गई वो। और ऐसा इनका मेरा रिलेशन ऐसा नहीं था कि मेरे वो आ रहे हैं इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो। अंकल ने जो सिर्फ सब्ज़ी खाई थी, मैंने आपको बताया था, वो सिर्फ सब्ज़ी खाते हैं, बहुत कम होता है जो गोश्त का आइटम वो खाते हैं। तो बस उन्होंने थोड़ी सी सब्ज़ी खाई, खीर खाई थोड़ी सी, उनको खीर बहुत अच्छी लगी। फिर चाय भी वो बहुत कम पीते, वो हार्ट के पेशेंट, उनकी बैटरी लगी हुई, तो लिमिटेड पानी होता है, हर चीज़ इनका लिमिटेड खाना होता है, इससे ज़्यादा उनको ओवर कुछ भी नहीं खाना होता है। लेकिन वो बस बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, बस दुआएं देते जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा। रात को ये लोग 12 बजे गए, तो बस फिर मैंने कहा चले आपके साथ फिर ब्लॉग एंड किया। रात को मैंने आपको बताया था ऐसे। फिर हम नेक्स्ट डे हम लोग देर से उठे, मैं और मेरे हस्बैंड। फिर हमने जो रात का सालन था, स्टू बनाया था, वो हम दोनों ने खाया, चाय पी, वो हस्बैंड ऑफिस चले गए। फिर मैं समेटने में लग गई कि थोड़ा बहुत मैं किचन में बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद फिर रशीदा आई, फिर उसने है ना बाकी बर्तन धोए। तो बस अब मैं रात के लिए सोच रही हूँ कुछ सब्ज़ी बना लूँ, आलू मटर की, कुछ दम का कीमा पड़ा हुआ तो है, बच्चे शौक़ से खा रहे थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब फिनिश हो गया था। जो बिरयानी मंगवाई थी हम लोगों ने, मटका बिरयानी, वो बहुत ही अच्छी थी, वो सबको बहुत अच्छी लगी। तो सब ज़्यादातर बिरयानी पे ही सबका ज़ोर था। इंजा के लिए छोटा सा एक सरप्राइज़ है जो मैंने इनको दिया है। वो इस वक्त ट्यूशन में गई हुई है और ये पार्सल आया है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक, मुझे तो मालूम है कि इसमें क्या है, कि आपके सामने ही मैं ओपन कर रही हूँ। बताइएगा आप, ये इनका बहुत फेवरेट है। ड्रिल हो रही है यहाँ पे, काम हो रहा है सुबह से, हमें नींद में से भी उठा दिया, सुबह सुबह हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको फ्रंट के कैमरे से भी दिखाती हूँ कि ये क्या है। ये देखिए, ये नेल पॉलिश का सेट है पूरा, और इसके अंदर 35 नेल पेंट्स हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस कंपनी वहाँ से ऑर्डर किया है, तो मैं क्वालिटी वगैरह चेक कर रही हूँ कि कैसी है। तो देखिए 35 कलर्स हैं। ये तो क्लियर वाली है,
इसमें शिमर कलर्स भी हैं और ये पील ऑफ है कि इजी निकल जाती है, बस इसीलिए मैंने मंगवाई थी। ये शाइनिंग वाली है, इसमें बहुत एक्साइटेड थी ये कि ना मम्मा हमें दिला के दें आप, ये देखिए शाइनिंग वाली है ये सब। और बहुत ही अच्छे बच्चों के लिहाज से बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कलर्स हैं ये। क्या कलर नहीं है इसमें, हर कलर है। खुश हो जाएंगे, अभी ट्यूशन गई हुई हैं ये लोग। ये भी शाइनिंग वाली है, मैं आपको एक लगा के दिखाती हूँ कैसी है ये। कल जो हांडी बिरयानी हम लोग ने मंगवाई थी ना, उसका जो नीचे मटका था ना, वो मटके ने है ना पूरा काम ख़राब कर दिया था। इतने हाथ गंदे कर दिए, क्योंकि वो कोयले में बनी हुई होती है ना, तो इस वजह से। ये दिखाती हूँ आपको, अच्छा लग रहा है, ग्रीन कलर। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये पील ऑफ है तो जल्दी निकल जाएगी ये, क्योंकि कभी कभार है ना रिमूवर नहीं होता इनका, ये इसका, तो फिर बहुत मुश्किल होती है। बाकी किंजा आपको वीडियो दिखाएगी, वो लाजिम वीडियो बनाएगी अपनी। ये किंजा का फेवरेट कलर है पर्पल कलर, और अलीज़ा का एज़ यूजुअल पिंक, इसका बहुत फेवरेट है ये अलीज़ा का। बताइएगा आपको कैसे लगे ये, आपको अच्छा लगेगा, आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी कि कहाँ से मंगवाई है मैंने, ठीक है। शाम का टाइम है, अब हम होले बना रहे हैं। बस अब ये जाने वाले हैं मौसम होलों का। और एक तरफ पॉपकॉर्न बन रहे हैं अलीज़ा की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे। कब से रखे हुए थे, बस शाम में मौका नहीं मिला बनाने का। दिखे ही नहीं, वो ऐसी जगह रखे हुए थे कि नज़र ही नहीं गई उस पर। आज दिख गई तो मैंने कहा चले बना भी देते हैं पॉपकॉर्न। वो कहती कैरमल वाले बनाए, मैं कहा नहीं वो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएंगे, वैसे ही आज खीर वीर खाई है आपने, तो मैंने कहा मैं बटर वाले बना देती हूँ, तो बस वही बना रही हूँ अभी। और ये साथ साथ होले शाम का टाइम है, ये आपको हम दिखाते हैं। शाम के बज रही हैं 5:30। किंजा लीज़ा को बहुत अच्छा लगा मेरा सरप्राइज़, नेल कलर का लगा के लोग ने ट्राई भी की, मेरे हाथ पे भी ट्राई की, लेकिन फिर निकाल दी, पील ऑफ थी ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जब दिल करे आप निकाल दें, दूसरा कलर लगा लें। अभी वाला जो वेदर है बस ठीक है, अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ठंड, तो खैर है ही नहीं, ख़त्म हो गई है। सुबह भी ये लोग स्वेटर पहन के गए, फिर उन्होंने बस में जाने से पहले उतार के मेरे हाथ में दे दिया कि मम्मा बस अब नहीं है ना पहनना, गर्मी लग रही है। ये बच्चे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं पार्किंग। अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, देखें। मैं देखूँ मैं कहीं मेरे पॉपकॉर्न जल ना जाए। चलें, वो जो आते हैं ना वो ओवन वाले पॉपकॉर्न, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि आपने डाले 3 मिनट में बन के तैयार। इसका तो ये होता है बहुत कम होता है कि जो सही बन जाते हैं मेरे से, वरना तो ऐसा होता है कि जल भी जाते हैं समटाइम से। लेकिन अभी तक तो कोई स्मेल नहीं आ रही जलने की। मैंने चूल्हा बहुत स्लो रखा है तो इसलिए।
कहीं कि मम्मा आओ ना तो ये पॉपकॉर्न बने हुए होने चाहिए। कभी तो गए उससे पहले ही इंशाल्लाह बन के तैयार हो जाएंगे ये पॉपकॉर्न। बार बार ऐसे भी होता है ना कि वो बना लो आप, बन रहे होते हैं, नीचे इतने सारे कच्चे रह जाते हैं। और इन लोगों को कच्चे भी खाने में बड़ा मज़ा आता है। मैं कहती पेट में दर्द ना हो जाए। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हो गया। अब मैं कल बनाऊंगी इंशाल्लाह करी बनाऊंगी। छाछ पड़ी हुई है, लस्सी, उसकी करी बनाऊंगी पकौड़े वाली। रोटी बनाऊंगी घर की, रोटी के साथ खाएंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग फिर नेक्स्ट डे राइस के साथ खाएंगे। तो बस काफ़ी टाइम हो गया था करी बनाए हुए। मैंने कहा सब कुछ खा पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब करी रहती है, मैं करी बना लेते हैं। रोज़ रोज़ क्या बनाएं। आप लोग के साथ भी ये होता होगा ना कि डेली क्या बनाए, डेली क्या बनाए। मैं वैसे रात में ही प्लान कर लेती कि दूसरे दिन क्या बनाना है मुझे, लेकिन आज ये था कि कल का लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ होगा दावत का तो वो खा लेंगे। तो वो बस एक ही एकदम कीमा पड़ा हुआ है, तो मैंने तो अपने लिए बनाऊंगी आलू चावल मटर वाले। वो हमारे यहाँ तो हर 2 दिन 3 दिन में बनते हैं लाज़िम, बहुत अच्छे लगते हैं हमें। तो वो बना लूँगी, जिसको दम कीमा खाना होगा वो खा लेंगे, बस ज़्यादा है भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोग ने वॉक नहीं की थी, कल हमारे घर दावत थी तो हमने स्किप कर दी थी। तो आज कौन सा डे है किंजा? सिक्स डे है हमारा वॉक का। तो आज हमारे साथ हिबा भी है। हिबा सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी ये मेरी बेटियों की बहुत अच्छी फ्रेंड है। मेरी भी बेटियों की तरह है। मेरी 3 बेटियाँ होगी। वो पापा जा रहे हैं अभी। हम वॉक पे जा रहे हैं। वो पापा और ये हमें हमारी पार्टी हो रही है। चलें हम आपको लेके चलते हैं हम कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। किंजा उसकी फ्रेंड रेस लगा रही हैं दोनों। ये शफी वापस आते हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ ना, मुझे लेने आते हैं। बस इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो रही, इतनी तेज़ है स्पीड। क्या हुआ अरीजा? बच्चे स्केट्स चला रहे हैं। किसको ज़्यादा अच्छी आती है? हानिया को आती है। और मैं इनको टीचिंग करवा रही हूँ। मैं शाम से देख रही हूँ आप टीच करवा रही हूँ। बच्चे स्केट्स चला रहे हैं। हेलो